डासना क्षेत्र में आज एक ऐसा आयोजन हुआ है जिसमें एलएलबी टॉपर सीसीएस यूनिवर्सिटी से अंजुम सैफी को सम्मानित किया गया है। तो वहीं होनहार बच्चों को भी सम्मानित करने का काम किया गया है। एक ऐसी संस्था जिसका नाम सिमरन एजुकेशन एंड वेलफेयर ट्रस्ट रजिस्टर्ड है और उसने आज पुरस्कार वितरण समारोह का एक आयोजन किया है जिसमें दूर दराज से काफ़ी मेहमान यहाँ पर पहुँचे हैं। और इसी के लिए हमारे साथ इसमें इनकी जो संस्था की जो अध्यक्ष हैं सिमरन जी, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि किस उद्देश्य से और किस तरह से इन प्रोग्राम्स को वो जो है ऑर्गेनाइज कर रही हैं और आगे का भविष्य इस संस्था का क्या है। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। मैं अध्यक्ष सिमरन खान, इस सिमरन वेलफेयर एजुकेशन ट्रस्ट के अध्यक्ष। तो इस सम्मान समारोह के प्रति हम यही बताना चाहते हैं कि बच्चे आगे से आगे एजुकेशन में आगे बढ़ें, अपने गोल को सेट करें, उसे अचीव करें, बहुत मेहनत करें, क्योंकि आजकल पढ़ाई से ही सब कुछ है। शिक्षा सबसे पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आज हमारा ये सम्मान समारोह हुआ तो इसमें हमने सभी जितने भी टॉपर्स बच्चे थे उन सभी को सम्मानित किया। सभी को शिक्षा का उपदेश दिया कि यही कि आगे बढ़े अपने समाज में और बहुत ज़्यादा तरक्की करें। अच्छा, हम एजुकेशन की बात तो बहुत करते हैं लेकिन इसको जो है परखना, समझना और इसको समझाना और एक उच्च स्तर पर लेकर के आना, ये कैसे होगा? जी, हमने अपने आसपास की चीज़ों को देखना चाहिए। जो हमारे मतलब वेल डेवलप्ड सोसाइटीज़ हैं उनको देखना चाहिए। अक्सर ये होता है कि मुस्लिम समाज के लोग बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए होते हैं, मतलब शिक्षा में इतनी आगे नहीं पहुंच पाते। उन्हें क्या होता है, मतलब खाने पे ज़्यादा ध्यान रहना चाहिए, लेकिन एक बार को शिक्षा भी चाहे कम हो जाए, लेकिन हमारा मेन उद्देश्य ये होना चाहिए कि एक बार को खाना कम हो जाए लेकिन शिक्षा सबसे पहले होनी चाहिए। और हमें शिक्षा को मतलब अच्छी से अच्छी जगह से लेना चाहिए जहाँ पे सबसे अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशंस होते हैं, कोचिंग सेंटर्स होते हैं, कॉलेज होते हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, उनमें जाना चाहिए, खूब मेहनत करनी चाहिए, उनके एंट्रेंस निकालने चाहिए। इस तरह से आप सर्वोत्तम शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। थैंक यू सर। क्या कहना चाहेंगे आज इस प्रोग्राम को लेकर के? आपने अंजुम सैफी को भी सम्मानित किया है और काफ़ी बच्चे यहाँ पहुँचे हैं आपके जो मुख्य अतिथि रूप में, बहुत बड़े बड़े लोग यहाँ। ये क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, ये जो आज हमने सम्मानित समारोह किया है बच्चों के लिए। क्या पद है इस संस्था में आपका? मैं सिमरन एजुकेशन वेलफेयर ट्रस्ट के अंदर में उपाध्यक्ष के रूप में काम कर रहा हूँ। और ये प्रोग्राम हम आज नहीं, अब से कबल भी करते चले आ रहे हैं। इसका सिर्फ मकसद हमारा ये है कि हम बच्चों के अंदर में उत्साह पैदा करना चाहते हैं। ये हमारा छोटा सा मेडल, ये हमारी छोटी सी शील्ड कोई वैल्यू नहीं रखती, लेकिन वैल्यू रखती है, इस बात का रखती है कि उन बच्चों के अंदर में एक सम्मान जब जगता है। उनके पेरेंट को जब लगता है कि हाँ, हमारा बच्चा ऐसी जगह कर, संस्था पे जाकर, एक मंच पर जाकर सम्मानित किया, तो एक उत्साह बैठता है। आज उसने हाई स्कूल टॉपर किया है, कल वो इंटर टॉपर करेगा, अगले टाइम के अंदर वो जो है ग्रेजुएशन टॉपर करेगा, एलएलबी टॉपर करेगा। और जब वो टॉपर करेगा तो वो अपने परिवार का ही नाम रोशन नहीं करेगा, अपने इलाके का नाम रोशन करेगा, अपने देश का नाम रोशन करेगा। बहुत बहुत थैंक यू। हमारे साथ यहाँ पर अंजुम सैफी जी मौजूद हैं जिन्होंने एलएलबी टॉप किया है सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ से। क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मेरा एक सवाल है, आपने एलएलबी को ही क्यों चुना? आपके पास बहुत सारी फील्ड्स थी, डॉक्टर लाइन थी, आपके पास मेडिकल लाइन थी, आपके पास जो है जर्नलिज्म लाइन थी, बहुत सारी हो सकती है इंजीनियरिंग लाइन थी, लेकिन आपने एलएलबी को क्यों चुना? सर थैंक यू। एंड मेरा नाम अंजुम सैफी है। सर मैं इसके लिए ये बताना चाहूँगी कि फील्ड तो बहुत सारी होती हैं बच्चे के पास कि वो डॉक्टर लाइन में भी जा सकता है, जैसे आपने बताया। सर एलएलबी मैंने इसीलिए चुना क्योंकि मैं समाज के प्रति न्याय चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि समाज के प्रति ठीक न्याय जाए, और जिससे हमारे मुस्लिम समाज को बहुत ज़रूरत है एजुकेशन की। मुस्लिम समाज कह सकते हैं कि पिछड़ा हुआ माना भी जा रहा था, माना हुआ भी है, ऐसा है। लेकिन आज के दौर में देखा जाए तो आप मेरी नज़र में एक बच्चों के लिए आइडल भी हैं। तो आप जैसे आगे बढ़ी हैं तो समाज को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है? जी सर, आगे बढ़ा। एलएलबी की ही बात कर रहा हूँ कि बहुत बड़ा एग्जांपल है। एलएलबी छोटी मोटी फील्ड नहीं है, ये सबका कैसे ना उस्ताद है, अगर मैं कहूँ तो इस चीज़ को लेकर के। हाँ जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। एलएलबी बहुत एक अपने में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, क्योंकि सर हैं तो सभी फील्ड, पर सर इसमें ऐसा होता है कि स्टडी बच्चों को ज़्यादा करनी पड़ जाती है एंड करनी सभी में पड़ती है। सर ये बताना चाहूँगी कि बच्चों को कि हमारे मुस्लिम समाज में अक्सर ऐसा होता है कि बच्चों को कम पढ़ाया जाता है एज अ कम्पेयर टू गर्ल्स। अदरवाइज़ और समाज को देखें तो उसमें गर्ल्स की ज़्यादा। यहाँ पर अफजल सैफी जी भी हैं, क्या कहना चाहेंगे सर? आज ट्रस्ट ने इतना अच्छा काम किया है, बच्चों को सम्मानित किया है, प्रोत्साहित किया है, और साथ में जो एजुकेशन है उस पर जो है बहुत अच्छा काम करेंगे। बस मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हमारी बहन सिमरन सैफी हैं और जो उनके वालिद साहब नवाब सैफी साहब हैं और हमारे डाजना क्षेत्र के बिरादर के सदर अनवर सैफी साहब हैं, मैं
इनकी जितनी तारीफ करूँ उतनी कम है, जो इन्होंने बच्चों को अप्रिशिएट करते हैं और बच्चों की हौसला अफजाई करते हैं, और जो ये हर साल इस प्रोग्राम को करते हैं, साल में 2 बार करते हैं। और मैं इन लोगों का इतना शुक्रगुजार हूँ उसके लिए जो इन्होंने यहाँ पे समाज को इकट्ठा किया। और सबसे अच्छी बात है कि इसमें सभी समाज के बच्चे शामिल हुए हैं, ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर कोई एक ही समाज का। और ये हमारी बहन बुलंदशहर से चल के आई हैं, जो इन्होंने CCS यूनिवर्सिटी LLB टॉप किया है। इन्होंने भी सैफी समाज का, ये सैफी समाज से ताल्लुक़ रखती हैं, सैफी समाज का उन्होंने नाम रोशन किया है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बच्चों से कहना चाहता हूँ कि पढ़ें और पढ़ के आगे बढ़ें। और माँ बाप से कहना चाहता हूँ कि वो 2 रोटी कम खा लें, 1 रोटी कम खा लें, आधी रोटी कम खा लें, लेकिन बच्चों को पढ़ाएं। बच्चों को हमारे साथ एक युवा हैं, मैं क्योंकि हमारे साथी भी हैं, और दासना क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो एजुकेशन को लेकर के रात दिन इतनी मेहनत करते हैं, तो ये जो भविष्य है देश का वो अपने से ज़्यादा बच्चों में ढूंढते हैं। क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगा, सबसे पहले दासना में कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं हुआ था, किसी के लिए आवाज़ नहीं उठाई गई थी। सबसे पहले हम ही लोगों ने आवाज़ उठाई थी, फर्स्ट स्टेप। उसके बाद में दासने में जागरूकता पैदा हुई, और जागरूकता होने के बाद आज हम यहाँ तक आ पहुँचे हैं। और हम लेक्स लिगम अकेडमी, जो हमारी हाईवे पर NH9 रॉयल कॉलेज के पास है, वहाँ पर हमने जुडिशरी एकेडमी ओपन की है, ताकि हमारे समाज के सभी बच्चों को वो शिक्षा, बेसिक शिक्षा मिल सके, जिससे वो अपने आप को सक्षम बना सके। ताकि जब हम LLB करते हैं तो उसमें हमें नॉलेज होती है किसकी, लॉ की। जब आपके पास एक लॉ की पर्टिकुलर नॉलेज होगी तो आप कहीं भी खड़े होकर एकदम स्पीडली बोल सकते हैं, क्योंकि आपको कानून की जानकारी है। और एक कोट है कि जिसे को कानून की जानकारी होती है, कानून उसकी मदद करता है। तो हमारा यही पर्पज़ है कि बच्चों को नॉलेज हो। जैसा कि आपने देखा कि आज दासना के रफ़ीकाबाद MLA फार्म हाउस में जिस तरह से ये शिक्षा को लेकर के संस्था द्वारा बच्चों को पुरस्कार वितरित करने का जो कार्यक्रम आयोजन किया गया है, ये काबिले तारीफ़ है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी सर्व समाज को इस तरह से कार्य करना चाहिए, ताकि बच्चों को जो है वो मोटिवेट हों, प्रोत्साहित हों, आगे बढ़ें, और समाज भी आगे बढ़ेगा, देश भी आगे बढ़ेगा। और अब मैं ये उम्मीद करता हूँ कि जब समाज आगे बढ़ेगा, देश आगे बढ़ेगा, तो देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन होगा। बने रहिए मेरे साथ, मैं चौधरी अफसर, दिखाते रहेंगे ऐसी ही खबरें हमारे सहयोग के साथ गाज़ियाबाद।